हाय गाइस। आज हम लोग डार्ट में फंक्शंस देखने वाले हैं कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं हमारे पास। सो हम सबसे पहले डार्ट पैड ऑनलाइन ओपन कर लेते हैं। उसके बाद सो हम लोग जब भी फंक्शंस क्रिएट करते हैं, फंक्शंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं या कोई बड़ी फंक्शनैलिटी इंटीग्रेट करते हैं, उसमें हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। तो ऑल फंक्शंस किसी न किसी एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करता है। मीन्स अगर एक फंक्शन है कि जो जैसे एडिशन का फंक्शन है हमारे पास, अगर मुझे एडिशन की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं उसके लिए एक अलग फंक्शंस क्रिएट करूंगा, ताकि इन फ्यूचर जब भी हमें चेंज करना हो या ऑप्टिमाइज करना हो अपने कोड को, या फिर उस सेम फंक्शनैलिटी को हमें मल्टीपल जगह पे यूज करना हो, तो हम सेम फंक्शंस की हेल्प से उसको यूज कर सकें। फंक्शंस कैसे होते हैं? हमें सिर्फ फंक्शंस का नाम लिखना होता है और उसके अंदर पैरामीटर्स पास करने होते हैं। देन फंक्शन की बॉडी होती है जो कर्ली ब्रेसेस से शुरू होती है, और उसके अंदर हम यहाँ पे जो भी कोड इंटीग्रेट करते हैं, वो फंक्शन परफॉर्म करता है जब भी उस फंक्शन को कॉल किया जाता है। ठीक है, तो एक सबसे पहले बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं फंक्शन का। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। लेट्स से मैंने एक ऐड फंक्शन बनाया है, जो कि एक इंट ए वेरिएबल को लेगा और इंट बी वेरिएबल को लेगा, और ये क्या करेगा, ये रिटर्न कराएगा ए प्लस बी। अब ये फंक्शन क्या करा रहा है, ए और बी के एडिशन को यहाँ से रिटर्न करा रहा है। डेफिनेटली हमारे पास एक रिटर्न टाइप भी होना चाहिए। जब ए इंट है और बी इंट है, तो इनका एडिशन भी इंटीजर होगा। इसलिए फंक्शन का रिटर्न टाइप भी हम लोग इंट रखते हैं। फंक्शन नेम से पहले हम जो भी डेटा टाइप फंक्शन को देते हैं, वो फंक्शन का रिटर्न टाइप बन जाता है। अब अगर हम मेन फंक्शन से इस ऐड फंक्शन को कॉल करते हैं और इसमें ए में 2 पास करते हैं और बी की जगह 3 पास करते हैं, ये हमें ऐड फंक्शन रिटर्न में क्या देना चाहिए, 5। बट हम वो 5 को प्रिंट कैसे कराएंगे? उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, रिजल्ट। अब ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा, वो हमारे रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और हम इजीली इस वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, समझ में आती है इतनी चीज। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारा फंक्शन कैसे काम कर रहा है। यस, वी गॉट 5। हमारा फंक्शन सही से काम कर रहा है। ये हुआ हमारा फंक्शन विद रिटर्न टाइप। अब मान लीजिए मुझे इस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं वॉइड रिटर्न टाइप दूंगा इस फंक्शन को। अब जब ये फंक्शन वॉइड रिटर्न का हो चुका है, मैं इस फंक्शन, अब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, मैं इसकी वैल्यू को रिजल्ट में ऐड नहीं करा सकता। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे प्रिंट नहीं करा सकते। सो क्या मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ? अगर मैं यहाँ a प्लस बी लिखता हूँ, क्या ये रन करेगा? देखते हैं करके। इसको रन करना चाहिए यहाँ पे। यस, इसने 5 प्रिंट कर दिया। कैसे? क्योंकि अब हमने इस फंक्शन का रिटर्न टाइप यहाँ से रिमूव कर दिया है, और ये सिर्फ वॉइड रिटर्न टाइप का फंक्शन बना है। अब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, पर कुछ भी फंक्शनैलिटी को अभी ये परफॉर्म कर सकता है। ओके, ये होता है रिटर्न टाइप फंक्शन और वॉइड फंक्शन, जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट हो सकता है डायनेमिक फंक्शंस, कि डायनेमिक फंक्शंस फिर कैसे काम करते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इस इंट ए को सिर्फ ए लिखता हूँ। इट मीन्स कि जो भी ये ए और बी हमारे पास वैल्यू आएगी, हमें नहीं पता ये इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, क्या है। ओके, और मैं इसका भी नाम चेंज कर देता हूँ, लाइक ऐड समथिंग। ओके, अब हमें नहीं पता ए वैल्यू किस डेटा टाइप की है, और मैं क्या करा रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको रिटर्न ही करा देता हूँ, ए प्लस
बी से। ठीक है, वापस से सेम इंट लिख लेते हैं। रिटर्न टाइप हमें पता है फंक्शंस का, बट अगर हम यहाँ पे इंट लिखेंगे तो अब ये जरूरी हो जाता है कि हम जो इंट ए और बी इसमें पास करेंगे फंक्शंस में, वो भी इंटीजर होना चाहिए। इसलिए हम इसके रिटर्न टाइप को कभी भी इंटीजर नहीं रख सकते। बट क्या अभी हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा? हाँ, करेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से a प्लस बी को रिटर्न करा रहे हैं, बट हमने इसका कोई भी रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं किया है। तो अब अगर हम ऐड समथिंग को कॉल करते हैं 2 और 3 के साथ, और इसको स्टोर कराते हैं एक इंट वेरिएबल में, जो कि रिजल्ट होता है, क्या ये वर्क करेगा? ये वर्क करेगा क्योंकि हमने 2 और 3 दोनों इंटीजर वैल्यू पास की हुई है। सो ये 2 और 3 को 5 करके यहाँ से रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, जो कि खुद इंटीजर टाइप का है। बट क्या होगा अगर हम यहाँ पे 2 की जगह पे 2.7, या मैं यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू टेक्स्ट पास कर देता हूँ? इस केस में क्या होगा, ये इन दोनों का एडिशन नहीं हो पाएगा, और जो रिटर्न होगा a प्लस बी के साथ, जो रिटर्न होगा विच इज टेक्स्ट 3, वो इंट वेरिएबल में स्टोर नहीं हो पाएगा। सो इस केस में हमें क्या करना होगा, इस केस में हमें रिजल्ट वेरिएबल को डायनेमिक वेरिएबल बनाना होगा, जिससे कि अब हम इस ऐड समथिंग फंक्शन में जो भी कुछ पास करेंगे और जो कुछ भी रिटर्न करेगा, ये रिजल्ट वेरिएबल उसी डेटा टाइप का बन जाएगा और वही चीज प्रिंट करा देगा। जैसे अभी रन करके देखते हैं, तो इसमें आ गया 5। ओके, तो इस तरह हमारा डायनेमिक फंक्शन वर्क करता है। अब जैसे हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ हमने इन पैरामीटर्स को कोई भी डेटा टाइप नहीं प्रोवाइड किया हुआ है। इसी तरह हमारे पास होते हैं पोजिशनल पैरामीटर्स। इट मीन्स कि जैसे हमने फर्स्ट पोजीशन पे ए रखा है, सेकंड पोजीशन पे बी, तो हम जो फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू पास करेंगे वो ए को असाइन होगा, और जो सेकंड पोजीशन पे पास करेंगे वो बी को असाइन होगा। बट क्या हो अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ प्रिंट नेम से, और अब मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रिंग फर्स्ट नेम एंड स्ट्रिंग सेकंड नेम, और हम यहाँ से क्या रिटर्न कराएंगे? हम यहाँ से रिटर्न नहीं कराते हैं, हम नॉर्मल इसको प्रिंट करा देते हैं। कैसे? हम फर्स्ट नेम को प्रिंट कराएंगे। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखता हूँ और उसको प्रिंट कराता हूँ, सो ये प्रिंट फंक्शन फर्स्ट नेम को एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। बट हमें फर्स्ट नेम प्रिंट नहीं कराना है, हमें इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है। इसीलिए हम इससे पहले डॉलर साइन लगाएंगे। अब प्रिंट फंक्शन इस फर्स्ट नेम को एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा। ओके, इसी तरह हम स्पेस डाल के डॉलर एंड सेकंड नेम लिख देते हैं। ओके, अब ये फर्स्ट नेम और सेकंड नेम दोनों को यहाँ पे प्रिंट करा देगा, और इसको कॉल कर लेते हैं यहाँ से। ओके, फर्स्ट में मैं लिखता हूँ लाइक माई, एंड देन मैं पास कर देता हूँ नेम। ओके, सो हमारे पास कंसोल पे क्या प्रिंट होगा? माई नेम, माई नेम। ओके, बट अब मैं क्या चाहता हूँ, अब हम लोग चाहते हैं लाइक आई हैव माई फर्स्ट नेम बट आई डोंट नो अबाउट माई लास्ट नेम, और सम पीपल डोंट हैव देयर लास्ट नेम। ओके, सो वो यहाँ पे क्या पास करेंगे? वो यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करेंगे सेकंड नेम। अब जब हम इसको रन करने जाते हैं तो ये एरर दे देगा हमें। क्यों? क्योंकि हमने इसको सेकंड पैरामीटर की वैल्यू असाइन नहीं की है। इस केस में बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि जो भी पैरामीटर हमारे लिए ऑप्शनल है, अभी सेकंड सेकंड नेम हमारे लिए ऑप्शनल ट्रीट हो रहा है, तो जो भी पैरामीटर हमारे लिए ऑप्शनल होगा हम उसको एज अ ऑप्शनल पैरामीटर डिफाइन करें। और वो हम डिफाइन कैसे करते हैं? इसको ब्रैकेट
के साथ लिखते हैं और इसको बोलते हैं कि जो सेकंड नेम वेरिएबल है वो नल भी हो सकता है विद अ क्वेश्चन मार्क। अब जब हम इसको रन करने जाते हैं तो अब हमारे प्रिंट नेम फंक्शन को पता है कि सेकंड नेम नल भी हो सकता है, तो इसलिए इसने यहाँ पे क्या प्रिंट किया, हमने फर्स्ट नेम में माई पास किया था, इसने माई प्रिंट किया और सेकंड नेम हमारा नल हुआ क्योंकि हमने इसमें कुछ भी पास नहीं किया था, तो इसलिए इसने नल प्रिंट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि अगर सेकंड नेम नल है तो इसको प्रिंट ही क्यों किया जाए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस पे नल हैंडलिंग कर सकते हैं। कैसे? विद डबल क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर। इससे क्या होता है, इससे सेकंड नेम हमारा ऑप्शनल बन जाता है। इट मींस कि जब सेकंड नेम की वैल्यू हमारे पास होगी देन वो उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा, और अगर नहीं होगी सो ऑप्शनल में हमने वैल्यू दी हुई है एम्प्टी स्ट्रिंग, सो वो एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी कंसोल के ऊपर। ओके, तो इस तरह से फंक्शंस के अंदर ऑप्शनल पैरामीटर्स को डिफाइन किया जाता है। अब हमारे पास आते हैं नेम्ड पैरामीटर। नेम्ड पैरामीटर कैसे होते हैं? नेम पैरामीटर का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, क्रिएट यूजर। ओके, अब क्रिएट यूजर में जब मैं क्रिएट यूजर को कॉल करूंगा यहाँ से, तो मैं इसमें दो चीजें पास करूंगा। ठीक है, पहला क्या होगी, नेम। लेट्स से माय नेम इज राज। ओके, देन मैं पास करूंगा माय एज। लेट्स से माय एज इज 20। ठीक है, मैंने इस फंक्शन में नाम और एज पास कर दिए। अब कोई और आता है और वो क्या करता है, सेम क्रिएट यूजर को कॉल करता है और वो भी दो पैरामीटर पास कर देता है। लेट्स से उसकी एज है 22 और उसका नाम है सोनू। ओके, अब सेकंड पर्सन ने भी सेम फंक्शंस के अंदर दो वैल्यू पास की हुई है, 22 एंड सोनू, और मैंने भी सेम दो वैल्यू पास की हुई है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि क्रिएट यूजर को ये नहीं पता है कि मुझे किस वैल्यू को किस पैरामीटर में असाइन करना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नेम रखता हूँ एंड इन एज। तो इस केस में क्या होगा, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा इस तरह से तो ये वैलिड होगा, और जब कोई और इस फंक्शन में सबसे पहले एज पास कर देगा और उसके बाद में नेम पास कर देगा, सो ये इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन सबसे पहले एक इंटीजर वैल्यू की डिमांड कर रहा है। बट इस फंक्शन को कॉल करने वाले को कैसे पता कि स्टार्टिंग में हमें नेम ऐड करना है या एज ऐड करनी है। तो इसके लिए हमारे पास होते हैं नेम्ड पैरामीटर। नेम्ड पैरामीटर मीन्स कि हम उनको नेम दे सकते हैं। उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, जो भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं सबसे पहले उनको कर्ली ब्रेसेस में लिख लेते हैं। ओके, अब कर्ली ब्रेसेस में जब हम लिखते हैं तो वो ऑप्शनल भी ट्रीट होते हैं, तो इसके लिए हम उसमें नल हैंडलिंग करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, सो क्रिएट यूजर में हमने ऐड कर दिया है नेम एंड एज। अब ये दोनों फंक्शंस हमें एरर शो कर रहे हैं। क्यों एरर शो कर रहे हैं? क्रिएट यूजर कह रहा है कि आपने यहाँ पे राज पास किया, पर मेरे पास दो पैरामीटर है, नेम और एज। मैं ये राज किस में पास करूं? चलिए इसको बता देते हैं कि आप इसको नेम में पास कीजिए और जो 20 है उसको एज में पास कीजिए। ठीक है, पहला फंक्शन कॉल हमारा सॉर्टेड हुआ। अब जब दूसरा यूजर आता है वो कहता है कि भाई मैं तो पहले एज पास करूंगा, उसके बाद में मैं यहाँ से नेम पास करूंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हमारे फंक्शन को पता है कि कौन सा नेम है और कौन सा एज है। अब इसको हम चाहे फर्स्ट स्टेप पे पास करें या फिर सेकंड स्टेप पे पास करें, ये दोनों फंक्शंस सही तरह से ट्रीट होंगे। ठीक है, अब इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। अब मैं प्रिंट करा लेता हूँ डॉलर नेम। ओके, हम यहाँ पे नेम लिख लेते हैं विच इज डॉलर नेम, एंड एज लिख लेते हैं विच इज डॉलर एज। देखते हैं कि दोनों प्रिंट हो जाते हैं।
सो हमारे दोनों फंक्शंस के दोनों पैरामीटर सही से प्रिंट हो गए हैं। ओके। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है डिफॉल्ट वैल्यूज का। इट मींस अगर फर्स्ट पर्सन यहाँ से राज और एज पास करता है और सेकंड पर्सन कहता है कि भाई मेरा नाम सोनू है बट मैं आपको अपनी एज नहीं बताऊंगा। ओके। नहीं बताऊंगा अपनी एज आपको, पर आपको क्या करना है कि जब भी आपके पास कोई भी एज ना हो तो आपको एक एज की डिफॉल्ट वैल्यू रखनी है विच इज लाइक 15। कि जब भी कोई यूजर आपको एज प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो आप डिफॉल्ट उसकी एज को 15 रखते हो। सो वो हम लोग कैसे करते हैं कि जैसे इंट एज है, सो मैं एज में यहाँ पे 15 वैल्यू असाइन कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा? अब इससे होगा ये कि जब भी मैं क्रिएट यूजर को कॉल करते टाइम एज पैरामीटर के अंदर कोई वैल्यू पास करूंगा तो एज पैरामीटर में वो वैल्यू प्रिंट होगी। और अगर मैं वैल्यू पास नहीं करूंगा तो ऑलरेडी हमारे पास 15 वैल्यू है इस एज पैरामीटर के अंदर। ओके। इसको रन करके समझते हैं कि क्या ये काम करेगा। क्या सोनू के लिए ये 15 एज को प्रिंट कराएगा? यस। इसने राज नेम के लिए 20 एज को प्रिंट कराया क्योंकि हमने 20 पास की है। बट इसने सोनू एज के लिए 15 को प्रिंट कराया है। क्यों? क्योंकि 15 एक डिफॉल्ट वैल्यू थी इस एज पैरामीटर के लिए। डिफॉल्ट मींस कि जब भी एज नल होगा तो उसके अंदर 15 वैल्यू होगी ही होगी। ओके। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, जो कि हमने समझे कि कैसे हम लोग रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को ऐड करते हैं। मींस जब भी हम लोग बिना ब्रैकेट्स के किसी भी पैरामीटर की डिमांड करते हैं तो वो पैरामीटर हमारे पास रिक्वायर्ड होता है जब तक कि हम उसकी नल हैंडलिंग नहीं कर लेते। ओके। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Subscribe to my channel.